औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम हमज़ा के कायदों में से तीसरा कायदा पढ़ेंगे जो कि इब्दाल का कायदा है। यानी कि जिस जगह के ऊपर दो हमज़ा इकट्ठे आ जाएं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि चार कायदे पढ़ते हैं। उनमें से दो कायदे हम पढ़ चुके हैं, एक तहकीक का कायदा है, दूसरा तस्हील का है। अगर अभी तक आपने तहकीक और तस्हील के बारे में नहीं पढ़ा तो इससे पीछे वाली वीडियोस आप देख लें, फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लर्न कुरान विद हाफिज़ बिलाल उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और जो भी नई वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी और आप उसको देख सकेंगे। तो चले सबक शुरू करते हैं। हमज़ा का जो तीसरा कायदा है वो इब्दाल है और इब्दाल का जो लुग़वी माना है उसका मतलब है बदलना। यानी कि लुगत के अंदर इब्दाल का मतलब होता है बदलना, किसी भी चीज़ को बदलना, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम तजवीद पढ़ रहे हैं तो तजवीद के अंदर इब्दाल का मतलब होता है हमज़ा को हरफ मद्दा से बदलना। अब हमज़ा को हरफ मद्दा से कैसे बदलते हैं तो इसके लिए पहले इब्दाल का कायदा पढ़ लेते हैं। तो इब्दाल का कायदा है हमज़ा साकिना या मुतहर्रिका। तो पहले ये भी समझ ले कि साकिना किसे बोलते हैं और मुतहर्रिका किसे बोलते हैं। कि जिस हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए या किसी भी हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको साकिन बोलते हैं। अगर किसी हर्फ के ऊपर जज़म आएगी तो उसको साकिन बोलेंगे, क्योंकि ये हमज़ा मुअन्नस है तो इसलिए आगे भी साकिना लिखा हुआ है। तो यानी कि हमज़ा जब साकिना होगी यानी उसके ऊपर साकिन जज़म आएगी, सुकून आएगा, तो उस वक्त हमज़ा क्या हो जाएगी, साकिना हो जाएगी। यहाँ पर ये मिसाल भी आप देख लें तो हमज़ा साकिना की मिसाल यहाँ पर है, ये अलिफ के ऊपर जज़म है। तो अलिफ आपको पता है कि जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो अलिफ हमज़ा बन जाती है। तो जब अलिफ यहाँ पर जज़म आ गई है अलिफ के ऊपर और अब ये अलिफ हमज़ा बन गई है और जब ये ऑलरेडी हमज़ा है और उसके ऊपर जज़म आ गई तो ये हमज़ा साकिना बन गया। ठीक है, तो हमज़ा साकिना की आपको समझ आ गई। अब हमज़ा मुतहर्रिका के बारे में भी पढ़ लें। हमज़ा मुतहर्रिका वो हमज़ा होती है जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो। तो यहाँ पर ये जो दूसरी हमज़ा है ये हमज़ा मुतहर्रिका है। पहली हमज़ा को भी हम हमज़ा मुतहर्रिका कह सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी ज़बर है। तो अब आपको हमज़ा साकिना और हमज़ा मुतहर्रिका की समझ आ गई है। तो अब आगे कायदा पढ़ते हैं कि हमज़ा साकिना या मुतहर्रिका, ठीक है, यानी हमज़ा साकिन हो या हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो। तो अगर ऐसी हमज़ा हो उसको माक़बल की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदलना इब्दाल कहलाता है। अब माक़बल की हरकत से मुराद क्या है? माक़बल की ये मिसाल देखें। माक़बल की हरकत से मुराद ये होती है कि ये हमज़ा साकिना है, ये ग्रीन वाला, और उससे पहले जो हमज़ा है उसके ऊपर है ज़बर, और ये ज़बर जो होती है ये माक़बल की हरकत होती है। यानी माक़बल से मुराद हमज़ा साकिना का माक़बल। तो हमज़ा साकिना का माक़बल से मुराद जो उससे पहले वाला हर्फ होता है उसको बोलते हैं, और उसकी हरकत ये उसके ऊपर ज़बर है। तो अब ज़बर के मुताबिक हमज़ा को हमने बदलना है हरफ मद्दा से। तो अब हमज़ा साकिना को माक़बल हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदलना है। तो माक़बल हर्फ की हरकत ज़बर है और ज़बर जो है वो अलिफ को चाहता है। तो अब ज़बर के मुताबिक इस दूसरे हमज़ा को बदलना है। तो हरफ मद्दा से कैसे बदलेंगे इसको? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि हुरूफ मद्दा जो हैं वो तीन होते हैं, अलिफ, वाव और या। तो ये जब आपको पता चल जाए कि हुरूफ मद्दा तीन हैं, अलिफ है, वाव है और या है, तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर जो दूसरा हमज़ा है इसको हमने अलिफ से बदलना है, वाव से बदलना है या फिर या से बदलना है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? ये हमें माक़बल हर्फ की हरकत से पता चलेगा। यानी हमज़ा साकिना की जो माक़बल वाला हर्फ है जो कि यहाँ पर हमज़ा है रेड कलर में, तो इसकी हरकत के मुताबिक, तो क्योंकि यहाँ पर ज़बर है और ये मिसालें हुरूफ मद्दा की आप देख लें कि यहाँ पर जो ज़बर है ये अलिफ से पहले है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमज़ा के ऊपर ज़बर है उस ज़बर के मुताबिक दूसरे हमज़ा को अलिफ से बदलेंगे। ठीक है, तो ये असल कायदा है
कि जब हमज़ा साकिना हो या मुतहर्रिका हो उसको मा कबल की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदलना। अब हरफ मद्दा के अंदर आप ये देखें कि जब अलिफ से पहले ज़बर आए तो ये हरफ मद्दा होता है। इसी तरीके से वाव मद्दा क्या होती है, जब वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो वो वाव मद्दा कहलाती है। और या मद्दा वो होती है कि जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ठीक है, तो ये या मद्दा होती है। तो अब मा कबल हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदलना, तो यानी अगर हमज़ा साकिना से पहले वाले हर्फ की हरकत ज़बर होगी तो हमज़ा को अलिफ से बदलेंगे। अगर हमज़ा साकिना से पहले वाले हर्फ की हरकत पेश होगी तो हमज़ा को वाव से बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वाव से पहले पेश है इसलिए वाव से बदलेंगे। अगर यहाँ पर हमज़ा साकिना से पहले ज़ेर हो तो यहाँ पर हमज़ा साकिना को या से बदलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमज़ा साकिना या मुतहर्रिका को मा कबल की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदलना इब्दाल कहलाता है। तो यहाँ पर जब हमने दूसरी हमज़ा को पहली हमज़ा की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदला तो ये अलिफ से बदला, तो अलिफ बन गया यहाँ पर। तो जब अलिफ बना तो इसको जब स्पेल करेंगे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, तो ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो इसीलिए चाहे आप अलिफ को हमज़ा अलिफ मद ज़बर आ के साथ लिखें या फिर आप हमज़ा को हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर लगा के लिखें, तो दोनों एक ही सूरत हैं। तो अब इस मिसाल के मुताबिक जब हमने हमज़ा साकिना को अलिफ से बदला तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, यानी पहली हमज़ा के ऊपर ज़बर है और उसके आगे दूसरी हमज़ा जो साकिना थी उसको हमने अलिफ से बदल दिया तो ये हरफ मद्दा बन गया, हमज़ा अलिफ ज़बर आ। तो इसको लंबा करके पढ़ते हैं क्योंकि हुरूफ मद्दा आपको पता है लंबा करके पढ़े जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी मीम अलिफ ज़बर मा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमज़ा अलिफ ज़बर आ हो गया। तो अब यहाँ पर चाहे आ आप ऐसे लिखें या फिर आप अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर लगा दें, ये भी जो है वो सेम ही आवाज़ देगा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ। तो इसलिए ये जो अब ये वाली मिसाल है इसमें इब्दाल हो गया। इब्दाल यानी कि हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई। तो यानी कि जो आमनु का लफ्ज़ है ये पहले अमनु था, ठीक है, यानी कि दो हमज़ा इकट्ठे आए और साकिना हमज़ा को पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से जब बदला तो ये आमनु बन गया, ठीक है। तो आप ये दूसरी मिसाल देखते हैं हमज़ा मुतहर्रिका की। हमज़ा मुतहर्रिका के अंदर यहाँ पर आप देखें ये जो दूसरी हमज़ा है ये हमज़ा मुतहर्रिका है। अब इसी हमज़ा को पहले वाली हमज़ा की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से जब बदलेंगे तो यहाँ पर भी अलिफ आ जाएगा, ये ऊपर ज़बर जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो ये भी बन जाएगा अल्लाहु। तो यानी कि फिर यहाँ पर मद भी आ जाएगी। तो इसलिए ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा कि हमज़ा के ऊपर जो खड़ी ज़बर है ये बेसिकली अलिफ मद्दा है और उसके ऊपर जो ये मद है ये फिर मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल बन जाएगी। इंशाअल्लाह मद्दों के बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि जब हमने दूसरे हमज़ा को जो कि मुतहर्रिका है पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदला तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, इसको बोलते हैं इब्दाल। तो इसको फिर पढ़ेंगे अल्लाहु। तो ये वही इब्दाल है जो पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं अल्लाहु। अब इसके बाद आगे इब्दाल की भी दो किस्में हैं, जैसे हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ी थी तस्हील की दो किस्में, तस्हील जवाज़ी और तस्हील वजूबी। तो इसी तरीके से इब्दाल की भी दो किस्में हैं। नंबर 1 है इब्दाल वजूबी, नंबर 2 है इब्दाल जवाज़ी। तो इब्दाल वजूबी क्या है ये पढ़ लेते हैं। जब दो हमज़े जमा हों, पहला मुतहर्रिक हो और दूसरा साकिन हो, यानी दो हमज़ा इकट्ठे आ जाएं, पहला मुतहर्रिक हो दूसरा साकिन हो, तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक हुरूफ मद्दा से बदलना वाजिब है। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मिसाल आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये समझ आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है कि ज़बर जो है वो अलिफ से पहले आती है, इसी तरीके से पेश वाव से पहले आती है और ज़ेर जो है ये या से पहले आती है हुरूफ मद्दा के अंदर। अब मिसालें देखते हैं कि हमज़ा साकिना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी मिसाल है। तो हमज़ा साकिना में देखें कि यहाँ जो
हमने इब्दाल वजूबी का जो कायदा पढ़ा है वो क्या था कि जब दो हमज़ा जमा हो, तो यहाँ पर मिसाल में देखें दो हमज़ा जमा हो गए, पहला मुतहर्रिक हो तो पहला रेड कलर में मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन हो दूसरा साकिन है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक, तो ये जो ग्रीन हमज़ा है इसको पहले हमज़ा की हरकत, क्योंकि ज़बर है तो इसलिए इसको अलिफ से बदलेंगे दूसरे हमज़ा को, तो ये बन जाएगा आदमू, जो कि असल में अदमू था, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम भी है, तो ये वही वर्ड है, ये एक्चुअल में अदमू था, यानी शुरू में दो हमज़ा थे। तो यहाँ पर क्योंकि इब्दाल हुआ, इब्दाल वजूबी, जिसमें दूसरा हमज़ा जब साकिन हो तो इब्दाल वजूबी होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने आदमू पढ़ा। अब दूसरी मिसाल देखें, दूसरी मिसाल में भी वही चीज़ है, पहला हमज़ा मुतहर्रिक है, दूसरा हमज़ा जो कि साकिन है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लें इस मिसाल के अंदर कि ये हमज़ा वाव के ऊपर है, ठीक है। इसी तरीके से हमज़ा अलिफ के ऊपर भी आता है और हमज़ा या के ऊपर भी आता है। तो जब अलिफ वाव और या के ऊपर हमज़ा आए तो उससे मुराद हमज़ा ही होती है, ना कि वाव या ना कि अलिफ या ना कि या, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वाव के ऊपर हमज़ा है तो यहाँ पर मुराद हमज़ा ही है, वाव इससे मुराद नहीं है, ठीक है। तो पहला हमज़ा मुतहर्रिक है, उसके ऊपर पेश है, दूसरा हमज़ा साकिन है, तो क्या करना है, कायदे के मुताबिक दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक, अब पहले हमज़ा की हरकत पेश है तो उसके मुताबिक पेश वाव को चाहता है हुरूफ मद्दा में, तो इसलिए इसको वाव से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा ऊ तू, ठीक है। वाव मद्दा बन जाती है, लंबा करके पढ़ेंगे, और असल में ये उ तू था, तो जब इब्दाल किया तो ये बन गया ऊ तू, यानी कि लंबा करके इसको पढ़ेंगे। इसी तरह अब तीसरी मिसाल हमज़ा साकिना की, उसी तरीके से पहला हमज़ा मुतहर्रिक है यानी उसके नीचे ज़ेर है, और दूसरा हमज़ा साकिन है यानी उसके ऊपर जज़म है, तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक हुरूफ मद्दा से बदलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर पहले हर्फ की जो हरकत है वो ज़ेर है, और अब यहाँ पर देखें हुरूफ मद्दा में ज़ेर या के पास है, यानी कि जो ज़ेर होती है वो या के ऊपर आती है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरे हमज़ा को या से बदल देंगे और उससे पहले ज़ेर होगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ईमानुन, ठीक है। जो ईमान है हम लफ्ज़ भी अक्सर बोलते हैं, यहाँ पर आप देखें या से इसको बदल दिया, तो असल में ये ईमानुन था, ठीक है। असल में ईमानुन था दो हमज़ों के साथ, लेकिन जब हमने इसमें इब्दाल किया तो ये लफ्ज़ बन गया ईमानुन, ठीक है, हुरूफ मद्दा के साथ। तो अब यहाँ पर देखें, जब हमज़ा वस्ली को हमज़ा क़तई साकिना पर दाखिल करें, ठीक है, हमज़ा वस्ली का भी आपको पता होना चाहिए और हमज़ा क़तई साकिना को भी। इंशाल्लाह मिसालें जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मिसाल को आप जहन में रखिएगा, ये दरमियान वाली मिसाल आप देखिए, ये जहन में रखिए जो इब्तदा वाली मिसाल है उ तुमीना वाली, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब हमज़ा वस्ली को, क्योंकि यहाँ पर पहली जो हमज़ा है रेड कलर वाली ये हमज़ा वस्ली है, को हमज़ा क़तई साकिना पर दाखिल करें, और दूसरी जो हमज़ा वाव के ऊपर है ग्रीन वाली, ये हमज़ा क़तई है और साकिना है, यानी इसके ऊपर सुकून है, जज़म है, ठीक है। तो ये दो हमज़ा इकट्ठी आ गई, हमज़ा वस्ली को हमज़ा साकिना पर दाखिल किया यानी आ गई उससे पहले, तो फिर क्या करते हैं, तो हमज़ा क़तई साकिना को हमज़ा वस्ली की हरकत के मुताबिक हरफ मद्दा से बदलना भी इब्दाल कहलाता है, यानी कि हमज़ा क़तई साकिना जो कि ये दूसरी हमज़ा है, इसको पहले हमज़ा वस्ली की हरकत के मुताबिक, और हरकत है पेश, पेश के मुताबिक, यानी आपको पिछले पेज में भी हमने पढ़ा कि पेश के बाद वाव आती है, ठीक है। यानी हुरूफ मद्दा अगर से बदलेंगे तो क्योंकि वाव से पहले पेश होगी ना, इसलिए यहाँ पर दूसरी हमज़ा जो क़तई साकिना है उसको हमने वाव से बदलना है। तो जब हम इस लफ्ज़ से इब्तदा करते हैं तो उस वक्त तो हमने इसको उ तुमीना पढ़ना है, ठीक है, इब्तदा कर देंगे उ तुमीना। लेकिन जब हम इसके अंदर इब्दाल कर देंगे तो ये नीचे आप देखें इब्दाल होगा, तो इब्दाल में जब दूसरी हमज़ा को वाव से बदल देंगे क्योंकि उससे पहले पेश है, और पेश जो है वो वाव को चाहती है, इसलिए यहाँ पर ऊ तुमीना हुरूफ मद्दा के साथ इसको पढ़ेंगे, ये इसको बोलते हैं इब्दाल। असल में ये ऐसे था उ तुमीना, जब हमने यहाँ पर इब्दाल किया तो दूसरे हमज़ा क़तई साकिना को पहले हमज़ा वस्ली की हरकत के मुताबिक हुरूफ मद्दा से बदल दिया, तो इसको वाव से बदल दिया,
पेश होने की वजह से, जो कि पहले हमज़ा के ऊपर है। तो यहाँ पर बन गया ऊ तुमीना, ठीक है, इब्दाल के साथ ऊ तुमीना। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी मिसाल देखें तो यहाँ पर भी पहले हमज़ा के नीचे ज़ेर है जो कि हमज़ा वसली है। अब ये हमज़ा वसली मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये ऊपर वाली जो मिसालें पढ़ेंगे इसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये हमज़ा वसली कैसे है। दूसरा हमज़ा जो है ये हमज़ा क़तई साकिना है, यानी जज़म वाला है। तो यहाँ पर भी दूसरी हमज़ा क़तई साकिना को पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक हुरूफ मद्दा से बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़ेर है, इसलिए ज़ेर या को चाहती है हुरूफ मद्दा के अंदर, यानी या से पहले ज़ेर होती है। तो यहाँ पर भी हमने दूसरे हमज़ा को या से बदला। तो असल में ये था इतूनी, यानी झटका दे के पढ़ेंगे हमज़ा के साथ अगर यहाँ से इब्तदा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमज़ा वसली इब्तदा में पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्किप नहीं किया बल्कि इब्तदा में इसको पढ़ते हैं इतूनी। लेकिन जब इब्दाल करेंगे यहाँ पर तो फिर ये बन जाएगा ईतूनी, ईतूनी, ठीक है। अब आगे वाली भी मिसाल सेम है, ती में भी दूसरे हमज़ा को या बना दिया तो ये बन गया ईती, ईती। और अब इस आखिरी वाली मिसाल में देखें, यहाँ पर भी वही चीज़ है, दूसरा पहला हमज़ा मुतहर्रिक दूसरा हमज़ा साकिन। तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक या से बदल दिया। तो ये था पहले इज़ल्ली, इज़ल्ली। तो जब हम इज़ल्ली को हम इब्दाल करेंगे तो ये बन जाएगा ईज़ल्ली, ईज़ल्ली। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, लेकिन वसलन इब्दाल नहीं होगा, यानी कि जब हमज़ा वसली हमज़ा क़तई साकिना के ऊपर आ जाए, यानी उससे पहले आ जाए और वहाँ पर आप मिला कर पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त ये वसलन होगा, तो उस वक्त इब्दाल नहीं करेंगे, यानी कि दूसरी हमज़ा साकिना जो क़तई है उसको हुरूफ मद्दा से नहीं बदलेंगे, बल्कि वहाँ पर हमज़ा वसली क्या होगा, यहाँ पर आगे देखे लिखा भी है, और हमज़ा वसली भी वस्ते कलाम में हज़फ हो जाएगा, और इसे भी इब्दाल वजूबी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये तीनों मिसालें लिखी हुई हैं, वसलन, इब्तदान और इब्दाल। तो वसलन के अंदर क्या होगा, ये पहली हमज़ा वही मिसाल है उ तुमीना वाली, यहाँ पर अब अलिफ नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पर ये हमज़ा वसली है, हमज़ा वसली दरमियाने कलाम में गिर जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जब मिलाकर पढ़ेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे अल्लज़ी तुमीना, अल्लज़ी तुमीना। तो अब यहाँ पर हम एक ही हमज़ा पढ़ रहे हैं, और ये पहले वाली जो रेड कलर की हमज़ा ये हमज़ा वसली थी और ये वसलन गिर गई। इसी तरह दूसरी मिसाल वही मिसाल है, नीचे ए तूनी था, इब्दाल किया तो ई तूनी बन गया, लेकिन जब वसल करेंगे मिलाकर पढ़ेंगे पीछे वाले लफ्ज़ के साथ तो फिर बीच में से हमज़ा वसली गिर जाती है, लेकिन हमज़ा क़तई वहाँ पढ़ते हैं। तो फिर पढ़ेंगे फिस समावाति तूनी, फिस समावाति तूनी। इसके बाद आगे वाली मिसाल असल में ती था, इब्दाल किया ई ती बन गया, लेकिन वसल के अंदर पीछे वाले लफ्ज़ के साथ जब इसको मिलाएंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे लिक़ाअनती। अब लास्ट वाली मिसाल में भी सेम चीज़ है, हमज़ा वसली गिर गई है, तो जब मिलाएंगे तो पढ़ेंगे यक़ूलु ज़ल्ली, यक़ूलु ज़ल्ली। असल में ए ज़ल्ली था, यानी कि हमज़ा इब्तदान पढ़ा और इब्दालन यहाँ पर हुरूफ मद्दा ले आए तो बन गया ई ज़ल्ली। तो इस जगह के ऊपर भी इब्दाल करना वाजिब है, लेकिन अगर आप वसल के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर इब्दाल की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त हमज़ा वसली गिर जाता है। लेकिन जब आप यहाँ से इब्तदा करेंगे तो उस वक्त हमज़ा वसली क्योंकि पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद है इब्दाल जवाज़ी। तो इब्दाल जवाज़ी क्या होता है, दो हमज़े मफ्तूह जमा हो, पहला हमज़ा क़तई हो और दूसरा वसली हो, ठीक है, पहला क़तई और दूसरा वसली हो, तो दूसरे हमज़ा को अलिफ मद्दा से बदलना और तस्हील दोनों जायज़ हैं। ये वही चीज़ है जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी, इब्दाल जवाज़ी और तस्हील जवाज़ी, ये दोनों जो है कुछ 3 लफ्ज़ों के अंदर ही होती हैं इनकी मिसालें। तो वो 3 लफ्ज़ यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये पिछली क्लास के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया है। अगर आपने इब्दाल जवाज़ी
खाली कायदा जहन में रखें, कायदा भी वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दो हमज़े मफ्तूह हों यानी दोनों के ऊपर ज़बरें हों, और पहला क़तई हो और दूसरा वस्ली हो, तो दूसरे हमज़ा को, ठीक है, दूसरे हमज़ा को अलिफ मद्दा से बदलना यानी इब्दाल हो गया, और तस्हील दोनों जायज़ हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इब्दाल अफजल है इसलिए हम इब्दाल ही करते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये डिटेल में बताई है, तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा इसकी मिसालें पढ़ देते हैं इब्दाल की, जो कि इब्दाल जवाज़ी है। तो पढ़ेंगे अल्लाहु, अल्लाहु, आल आना, आल आना, आज़्ज़करैनी, आज़्ज़करैनी। ठीक है, ये हो गया इब्दाल जवाज़ी। इसमें भी वही चीज़ हमने की थी, यानी कि दो हमज़ा मफ्तूह हो गए, तो पहला हमज़ा क़तई है, दूसरा हमज़ा वस्ली है, तो दूसरे हमज़ा को पहले हमज़ा की हरकत के मुताबिक हुरूफ़ मद्दा से बदल दिया यानी अलिफ से बदल दिया, और इसलिए यहाँ पर इब्दाल जवाज़ी की सूरत बन गई। तो ये था इब्दाल। उम्मीद है कि आपको इब्दाल के बारे में A to Z समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम हज़फ के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।